ओम नमः शिवाय। अगर आपके घर में आपकी बहन है या आपकी लड़की है या आपके घर में कोई अन्य सदस्य यानी कोई कन्या है जिसके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। विवाह में देरी हो रही है तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो जो विवाह में देरी उत्पन्न हो रही है वो बहुत जल्द ही, अगर सच्चे हृदय से विश्वास करते हुए अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही जल्द विवाह के योग बनेंगे और जो विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपके विवाह के योग बनेंगे और रास्ते भी खुल जाएंगे और अच्छा वर आपको प्राप्त होगा। ये उपाय बहुत ही बेहतरीन उपाय है। अगर कन्या के विवाह में किसी कारण से उसके योग का वर नहीं मिल रहा है, योग्य वर जैसा वो चाहता है, वो लड़की चाहती है, उसके परिवार वाले जैसा वर चाहते हैं वैसा वर नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय करना है। और उपाय करना है किस दिन? आपने उपाय करना है गुरुवार के दिन उपाय करना है और आपने शिव मंदिर में जाना है, भोलेनाथ के दरबार में जाना है। विवाह हेतु जो भी बाधाएं हैं, अगर आप भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो वो आपकी समस्या बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। कन्या की विवाह में किसी भी कारण से उसके योग का वर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो कन्या किसी भी गुरुवार के दिन वास्तविक नगर चक्कर बेसन के लड्डू स्वयं बनाए। बेसन के लड्डू अगर वो स्वयं बनाती है और जिनकी संख्या 109 होनी चाहिए, 109 होनी चाहिए, बेसन के लड्डू स्वयं अपने हाथ से बनाए। जो कन्या है जिसका विवाह होना के लिए है, जिसके विवाह में विलम्ब हो रहा है, वो कन्या अपने हाथ से 109 लड्डू बनाए और फिर प्लास्टिक के पीले रंग की टोकरी में, प्लास्टिक की पीले रंग की टोकरी में, समझिएगा 109 लड्डू बेसन का है वो भी पीला है, और प्लास्टिक की पीले रंग की टोकरी में और पीले रंग का कपड़ा बिछा करके, पीले रंग की टोकरी भी होनी चाहिए और पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उन लड्डुओं को रख दे, उन लड्डुओं को उसमें रख दे तथा अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा भी रख दे। जो बन पड़े 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो बन पड़े कुछ दक्षिणा भी रख दे। फिर पास के किसी शिव मंदिर में जाकर के, पास के किसी शिव मंदिर में जाकर के विवाह हेतु प्रार्थना करे, विवाह हेतु प्रार्थना करे। जो उसके जीवन में बाधाएं विवाह से संबंधित उत्पन्न हो रही हैं, वो सारी बाधाएं अपने प्रभु भोलेनाथ के सम्मुख खड़े होकर के एक एक बात बिना झिझके, एक एक बात, कोई बात छिपाए ना, एक एक बात बोल दे, फिर उसके बाद अपने घर चले जाए, बस काम हो गया। एक ही दिन करना है, गुरुवार के दिन करना है। बेसन के लड्डू खुद बनाने हैं, बेसन अपने घर पे ले आइएगा और खुद बेसन के लड्डू बनाने हैं। और उसके बाद में 109 लड्डू होने चाहिए। प्लास्टिक की पीले रंग की टोकरी, प्लास्टिक की पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उन लड्डुओं को रखे और साथ में कुछ दक्षिणा भी रखे। दक्षिणा जो उसकी श्रद्धा अनुसार जो दक्षिणा बन पड़े वो दक्षिणा भी रखे
और शिव मंदिर में जाकर के उनके सम्मुख ये भोग रखें और उनसे प्रार्थना करें। आप उसके सामने जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो बाधाएं भोलेनाथ से शेयर करें और प्रार्थना करें और अपने घर चली आवे। बस उसका काम हो गया। वो उसको किसी और दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। विवाह में जो विलंब हो रहा है वो विलंब बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके विवाह में जो बाधाएं, छोटी मोटी त्रुटियां उत्पन्न हो रही थीं, वो सारी त्रुटियां, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे एक अच्छा वर प्रदान होगा जिसकी उसने पहले कामना भी नहीं की होगी। जो उसने मांगा है उससे बेहतरीन वर उसे प्रदान होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, एक लाइक भी करिएगा। धन्यवाद साथियों।